अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स जो होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, लेकिन उसमें से अंदर मतलब पूरा चैप्टर आप लोगों ने पूरा थॉरली रीड करना होता है। उसके अंदर से MCQs आते हैं, ट्रू फॉल्स का आते हैं, और जो है फिर ब्लैंक्स आते होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं और अंदर से पूरी रीडिंग भी करनी होती है, ठीक है। अगर तो आप अंदर से पूरी बुक से रीडिंग कर लेते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो हमने जो वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के 2 पार्ट्स का 2 वीडियोस बना ली थी, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी हम लोग मेकिंग ऑफ पाकिस्तान करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट चैप्टर रह जाएगा, तो साथ साथ हम लोग रिवाइज कर लेंगे, रीडिंग भी कर लेंगे उसकी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर 37 पे आ जाए। पेज 37 है हमारे पास, और चैप्टर नंबर 9 है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके अंदर बताया कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, ठीक है। और कौन कौन से लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में काम किया था। इन 16th सेंचुरी द यूरोपियंस केम टू द सब कॉन्टिनेंट एज ट्रेडर्स एंड द ग्रेजुअली टुक ओवर एज इट्स रूलर्स। मतलब 16th सेंचुरी में जो है यूरोपियंस आए थे, मतलब अंग्रेज जिसे हम कह सकते हैं, इंग्लैंड वाले आए थे। वो आए थे सब कॉन्टिनेंट, मतलब बर सग़ीर में आए थे, ठीक है। बर सग़ीर वो इलाका है, मतलब ये पूरा जो है ना, ये वाला, ये पूरा बर सग़ीर है। बर-ए-सग़ीर के अंदर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों हैं इस बर-ए-सग़ीर के अंदर। इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, पूरा जो है ना सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मतलब ये पाकिस्तान और इंडिया की जो जगह सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट है। ये छोटा वो है, बर-ए-सग़ीर से कहते हैं, छोटा बर। एंड एज वो आए थे मतलब ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ के रूलर बन गए थे, उन्होंने क्या कब्जा कर लिया था बर-ए-सग़ीर के ऊपर। द ब्रिटिश रूल ऑन द सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फॉर द अबाउट 200, उन्होंने 200 साल तक वहाँ पर हुकूमत की थी बर-ए-सग़ीर पे। बट इट वाज द नेवर एक्सेप्टेड बाय द लोकल पीपल इंक्लूडिंग द मुस्लिम एंड द हिंदू, यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों उनको डिसलाइक करते थे, क्योंकि वो लोग उन पर जुल्म करते थे और जो तो उनको उनके हकूक़ नहीं देते थे। दे फेल्ट दैट देयर राइट्स वर डिनाइड, यानी उनको ये फील हुआ ना, मुस्लिम्स और हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को, कि उनके जो हकूक़ है वो सलब हो रहे हैं, मतलब उनके हकूक़ जो वो लोग मार रहे हैं बाय ब्रिटिश रूलर्स। एंड हैंस इसलिए दे बिगेन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देम इन मैनी स्टेट्स, यानी उन्होंने उसके खिलाफ उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश क्रश्ड सच अपराइजिंग रेथलेसली विद देयर मिलिट्री माइट, यानी उन्होंने अपनी फ़ौज इस्तेमाल की यूरोपियन ने और ब्रिटिश ने, और उनको उनके मतलब उनकी जो तहरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है 1857 में जो है वो जंग आज़ादी, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी की थी। द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड अगेंस्ट द अनफेयर एंड अनजस्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश इन वॉर, ये वॉर हुई थी, ठीक है, 1857 में। जो इंडिया के जो लोग थे, इसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग लड़ी थी। लेटर नोन एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर क्या कहते हैं, जंगी आज़ादी भी कहते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैं आप लोगों को उर्दू में बताऊंगी कि जो नेक्स्ट जो है ना, आप लोग जो 5 में पढ़ोगे ना, 5 में जो SST वो उर्दू में आने वाली है, ठीक है। आप देखें, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको पूरा पेज कर लूँ, ठीक है। अभी समझ आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सर सैयद एंड द attitude of the British changed toward the Muslim after the war and their social situation decline, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर माना उनके जो रवैया था वो तब्दील हो गया, उनको उनकी मतलब वो करनी शुरू कर दी, जुल्म करना, उनके जो जो उनके हकूक़ है वो सलब कर रहे थे। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उन्हें नज़र आया कि मुसलमानों के ऊपर यहाँ पर जुल्म हो रहा है, उन पर कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिली, अच्छी जॉब्स है उनको नहीं रख रहे। तो क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान गाइडेड द मुस्लिम इन दीज circumstances and encourage them to gain scientific education as well as the English language, यानी उन्होंने इन हालात में उन्हें पता लगा कि इन हालात में ना, यानी जो मुस्लिम थे ना, मुस्लिम का जो उस टाइम पे से पहले, आज़ादी से पहले जो मुस्लिम थे, उनका ख्याल ये था कि हमें जो है वो इंग्लिश तालीम नहीं हासिल करनी, क्योंकि इंग्लिश जो है उसकी ज़बान है इंग्लैंड वालों की, ब्रिटिश की,
तो हमें ये ज़बान नहीं आनी चाहिए। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें रियलाइज़ करवाया कि तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते मुस्लिम, जब तक हम जो है हमें जो ब्रिटिश की ज़बान यानी इंग्लिश नहीं आएगी। और साइंटिफिक एजुकेशन, देखिए साइंटिफिक एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज जब तक हमें नहीं आएगी, हम लोग ब्रिटिश का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो हमें उनका मुकाबला करने के लिए एजुकेशन लेनी चाहिए जो कि उनके लेवल की हो, उनके साथ की हो, ठीक है। Then for this purpose he set up Mohammedan एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन, देखिए स्कूल कब बना था 1875 का उन्होंने स्कूल बनाया था। मुस्लिम कौन सा बनाया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल कब बना था? 1875 को, विच गेन द स्टेटस ऑफ कॉलेज इन, और वो 1877 में वो कॉलेज बन गया था। दिस कॉलेज लेटर बिकेम द फेमस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1920 में वही कॉलेज, पहले स्कूल, ठीक है, 1875 में स्कूल, फिर 77 में जो है वो कॉलेज, फिर वही जो है वो 1920 में उनकी डेथ के बाद ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। ही वाज यूनिवर्सिटी जो उनकी डेथ के बाद बनी थी। बिकेम द अलीगढ़ कॉलेज इन, अच्छा कॉलेज है वो 1921 की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी से कहते हैं। ही ऑल्सो प्रपोज द टू नेशन थेरी। अच्छा टू नेशन थेरी क्या थी, मैं को सा ब्रीफ बताती हूँ। दैट स्टेटेड दैट द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर टू एंटायरली डिफरेंट नेशन बिकॉज ऑन देयर डिस्टिंक्ट रिलीजन, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर। यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने टू नेशन थेरी दी थी। टू नेशन थेरी का मतलब ये कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो जो है कभी भी एक नेशन नहीं हो सकते, वो दो नेशन थे, दो कौमें हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुदा अल्लाह को पूछते हैं, मतलब अल्लाह की इबादत करते हैं, वो लोग बुतों को पूछते हैं, ठीक है। उनकी कल्चरल, उनका रिलीजन हमारा इस्लाम है, उनका हिंदू मज़हब है। उनके जो पहनने वाले कपड़े, जो रहने सहने का तौर तरीका वो अलग है। उनकी हिस्ट्री अलग है, हमारी हिस्ट्री इस्लामिक है, उनकी हिंदू हिस्ट्री है। उनके जो किताबें अलग है, मतलब हमारा कुरान पाक वगैरह और स्टोरीज़ वगैरह लिटरेचर जो होती हैं वो अलग है, हमारी किताब अलग है, उनकी किताब अलग है। तो दिस थेरी लेटर became the basis of the demand of the separate homeland for the Indian Muslim। यानी इस थ्योरी यानी टू नेशन थ्योरी ने बता दिया कि हमने एक ऐसा चाहिए जगह चाहिए जहाँ पे मुसलमान जो है हिंदू के साथ तो कम से कम रह नहीं सकते ना, वो जहाँ पे वो अलग से सेपरेट होमलैंड करें, ठीक है, फॉर इंडियन मुस्लिम। जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे उन्हें अलग चाहिए जहाँ पे वो अपने इस्लाम के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, ठीक है। अगला क्या है? रीजनल कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। रीजनल यानी किन किन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितनी जो स्ट्रगल की पाकिस्तान को हासिल करने में। द स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन पाकिस्तान इज रेफर टू एज द पाकिस्तान मूवमेंट। जो स्ट्रगल थी उसका नाम क्या पड़ा था, जो पाकिस्तान की बनाने में मूवमेंट थी उसका नाम था पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है, तहरीक पाकिस्तान से हम कहते हैं, ठीक है। इसका नाम पाकिस्तान मूवमेंट भी तहरीक पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान। द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी मतलब जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई पाकिस्तान की बनाने में। लीडर्स फ्रॉम द सिंध, अब देखिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP की खैबर पख्तूनख्वा से कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड बंगाल फुली सपोर्टेड द पाकिस्तान। उन्होंने फुली पाकिस्तान को सपोर्ट किया जो वहाँ के रहने वाले लोग थे। अब देखिए आगे देखें, इसमें अब देखते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पेज के ऊपर थोड़ा सा पेज को, आई थिंक थोड़ा पेज को दूर करना पड़ेगा, ठीक, चलें अब देखते हैं। अच्छा क्या लिखा हुआ है? रेजोल्यूशन पास, यानी पाकिस्तान की जो करारदाद कब मंजूर हुई थी? रेजोल्यूशन पाकिस्तान डे जो हम मनाते होते हैं, कब? 23 मार्च 1940 को जब रेजोल्यूशन पाकिस्तान जो पास हुई थी। लोकल पॉलिटिशियंस, बिजनेस पर्सनस एंड द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कन्विंस्ड पीपल टू ज्वाइन कायद आज़म मूवमेंट। सम ऑफ दीज नेम्स, अब उनमें से जो इंपॉर्टेंट नेम्स है वो आपने देखने, कौन कौन से जो नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो अपने याद करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 नेम जो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए जब आप बुक से याद करोगे ना तो फिर आपको कॉपी से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक वाला काफ़ी होगा आपके लिए। अच्छा कौन? सर अब्दुल्ला हारून एंड गुलाम हुसैन हिदायत फ्राम सिंध, सर मोहम्मद शफ़ी, सर बरकत अली एंड चौधरी रहमत अली फ्राम पंजाब, एंड काजी मोहम्मद ईसा एंड मीर जाफ़र ख़ान जमाली फ्राम बलूचिस्तान, और कौन थे? अब्दुल रब निश्तर एंड सरदार औरंगज़ेब ख़ान फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, एंड सैयद ज़ियाउद्दीन अंदराबी फ्राम कश्मीर,
मिर्ज़ा हसन खान फ्रॉम द बल्तिस्तान एंड मौलवी फजलुल हक एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन फ्रॉम बंगाल। ये सारे नाम जो है तो ये अपने आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। खैर थोड़ा सा याद कर लें अच्छी तरह से, आपने याद किए भी होंगे आई थिंक। अच्छा अब आगे देखते हैं कि आगे कायद-ए-आज़म के बारे में क्या लिखा है। कायद-ए-आज़म को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कायद-ए-आज़म जो हमारे वो इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। अच्छा कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ते हैं। वो जो है 1976 को पैदा हुए, 1876 को पैदा हुए, 1948 में उनकी डेथ हुई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन मुस्लिम लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी उन्होंने इतनी स्ट्रगल की थी कि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। बिफोर अब देखिए बिफोर 1947, इससे पहले क्या हुआ था, 1947 से पहले क्या था। इंडियन मुस्लिम लिव्ड एज अ माइनॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट अलोंग विद द हिंदू मेजोरिटी अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल था, जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे, इंडिया के जो मुस्लिम थे वो माइनॉरिटीज़ थे, मतलब वो नंबर में जब मतलब उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते थे, बहुत कम थे। और जो हिंदू थे वो मेजोरिटी थे उनकी नज़र में, ब्रिटिश की नज़र में, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश फाइनली डिसाइडेड टू लीव दे वर रेडी टू ट्रांसफ़र ऑल पावर ऑफ द लोकल हिंदूज कायद-ए-आज़म, यानी उन्होंने कहा कि हमारी जितनी जो अपनी पावर थी ना वो हिंदुओं को देने जा रहे थे, मतलब अपनी वजारत वगैरह जो है सारी हिंदुओं के हवाले कर रहे थे, जो बर सग़ीर के हिंदू थे। कायद-ए-आज़म हैड रियलाइज अ लॉन्ग टाइम बैक दैट द हिंदूज वुड नेवर बी फेयर टू मुस्लिम। उन्होंने बहुत पहले पता लग गया था कि मुस्लिम जो हिंदू हैं वो कभी मुसलमान के साथ जो वो फेयर वो नहीं हो सकते, उनके उनके उनका उनका हकूक़ नहीं दे सकते। ही ऑल्सो फियर दैट मुस्लिम में नॉट बी अलाउड टू फ्रीली प्रैक्टिस द रिलीजन। उन्हें ये भी खौफ था कि जो जब अगर हिंदू आ गए तो उन मुसलमान जो है वो अपने इस्लाम को यानी अपने मज़हब को जो उनकी पैरवी नहीं कर सकेंगे उनके उसमें हिंदू के दौर में। फिर क्या हुआ उसके बाद उनका कायद-ए-आज़म स्टॉन्च बिलीव ऑफ द टू नेशन थ्योरी। उन्होंने पूरा उन्हें टू नेशन थ्योरी के पूरा उन्हें यकीन था कि ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग जो है वो उनको मतलब जगह मिलनी चाहिए हिंदू और मुसलमानों को। कन्विंस ब्रिटिश टू डिवाइड द सब कॉन्टिनेंट इनटू टू कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने कहा ब्रिटिश को कि हमें जो मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाए और इंडिया जो हिंदू को दिया जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द एरियाज विद मुस्लिम मेजोरिटी शुड फॉर्म अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बाद में डिसाइड हुआ कि जहाँ जहाँ जो मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमान रहेंगे, पाकिस्तान में वो जाएंगे, और जहाँ हिंदू ज़्यादा तो वहाँ पे हिंदू रहेंगे। पाकिस्तान is proud of the her youth, particularly the students who are नेशन बिल्डर्स पाकिस्तान। यानी जो उस टाइम के जो यूथ स्टूडेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दे मस्ट फुली इक्विप्ड देमसेल्फ विद द डिसिप्लिन, यानी उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन मतलब उनके साथ डिसिप्लिन था, उनके पास एजुकेशन थी और ट्रेनिंग फॉर द एंड्रस टास्क लाइंग हेड ऑफ देम, यानी उनको पता था कि जो उनके पास इतना बड़ा काम उनके सर पे है, एंड्रस टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब एक मुल्क बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। वो डिसिप्लिन से और एजुकेशन से और अपने मतलब उनका जो एक व्यू था, उनका एम था, उससे वो लेस थे, यानी वो उसके साथ रह के वो जो है पाकिस्तान जो बनाने के लिए निकले थे। अच्छा इन द अबव कोट कायद-ए-आज़म टोल्ड यंग people about their responsibilities toward their beloved country. The country's future lies in their young hand. तुमने पता था कि जो कंट्री है उसके जो मतलब ये यूथ है और जो जवान लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। They must work hard to get a good education. When they grow up they should get trained in the different professions so that they are able to work for the progress of the country. यानी उनको अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है आगे एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है और अच्छे अच्छे जो प्रोफेशन जो अपनाने हैं। कंट्री एंड कायद-ए-आज़म स्ट्रेस ऑन द मेंटेनिंग यूनिटी। देखिए कायद-ए-आज़म के जो मतलब वो थे उनके क्या क्या वो थे एम थे, मतलब यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन ऑन मैनी ओकेजन, यानी इत्तेहाद, ईमान, नज़्म, ये जो उनके वो थे कोल थे, या कैसे क्या उसे कह सकते हैं। यूनिटी मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्गर, फेथ इन गॉड एंड कॉमन बिलीव। देखिए इसका मतलब क्या है, यूनिटी किस पे होनी चाहिए, मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्गर, फेथ इन गॉड एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स मेक्स अ नेशन फोकस्ड ऑन ग्रोथ। ठीक है, ये आपने इसको अंडरलाइन करना है, आई थिंक क्वेश्चन का आंसर भी है। अच्छा आगे क्या है हमारे पास,
डिसिप्लिन हेल्प, अब डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है, 3 चीज़ें हैं ना, देखें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हेल्प पीपल फॉलो लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉट डू एनीथिंग दैट डज नॉट बेनिफिट ऑल सिटीजन। यानी डिसिप्लिन जब होगा तो लोग जो है मतलब अपने उस वहाँ पर उस कंट्री में जो है लोग सारे काम मतलब सही तरीके से होंगे, कोई भी जो है लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा अगर डिसिप्लिन होगा तो। दिस इज़ द ओनली वे टू थैंक हिम फॉर गेटिंग एज आर कंट्री वेयर वी कैन लिव एज इंडिपेंडेंट सिटीज़न। यानी ये उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क जो है वो बनाया है हमारे लिए। आगे क्या है, आगे किस बारे में बात हो रही है, मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना जो 1893 में पैदा हुई थी, 1967 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना इज़ द लविंगली कॉल्ड, उनको यानी उनको मादर मिलत कहते होते हैं प्यार से, ठीक है। द मदर ऑफ नेशन यानी कौम की माँ। शी वॉज कादम्स यंगेस्ट सिस्टर एंड हिज क्लोजेस्ट ओपिनियन, यानी उनकी वो मतलब हर जगह वो उनके साथ जाती थी, उनकी साथी थी, बहन भी थी छोटी, उनकी साथी भी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया उनको। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स शी वॉज द डेंटिस्ट एंड रेन डेंटल क्लिनिक इन द बॉम्बे, उनका अपना क्लिनिक था, उन्होंने अपना जो है डेंटिस्ट्री का जो फ्यूचर था वो सेक्रीफाइस किया था पाकिस्तान के लिए। शी स्टूड बाय हर ब्रदर्स साइड थ्रू आउट द पाकिस्तान मूवमेंट एंड शी अकम्पनीड हिम वेर एवर ही वेंट एंड वॉज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स जस्ट लाइक हर ब्रदर, यानी उन्होंने अपनी बहन नहीं बल्कि भाई बन के उनका साथ दिया। She was a member of the working committee of the Bombay Provincial Muslim League and till Pakistan gained independence. She also organized the women's wing of All India Muslim League. She founded All India Muslim Student Federation. इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इन्होंने 1941 में जो है वो दिल्ली में वो बनाई थी, ठीक है, फेडरेशन थी। नेक्स्ट है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। चलिए इनको पढ़ते हैं। आपको पता है ही इज़ आर नेशनल पोइट, ठीक है। शायर मशरिक़ किसे कहते हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट वेयर ही रिसीव्ड हीज, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँ उसको आपने गौर से देखना, ठीक है। वेयर ही रिसीव्ड हीज अर्ली एजुकेशन, ही ऑब्टेन एन एम ए इन फ़िलासफ़ी, उन्होंने फ़िलासफ़ी में MA किया था from Punjab University and then continued his higher education in Europe. He completed his doctorate in Germany, उन्होंने PhD की थी, ठीक है, जर्मनी में। and after completing law education at the Lincoln's in England, he started, उन्होंने लॉ एजुकेशन कहाँ से ली थी? लिंकन्स इन में, इन इंग्लैंड। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज द लॉयर इन लाहौर, ठीक है, लाहौर में उन्होंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, लॉयर इन लाहौर। इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम द इंडिया वाइल एड्रेसिंग मुस्लिम लीग इन एनुअल सेशन एट इलाहाबाद में एनुअल सेशन में पार्टिसिपेट किया था। कब? डेट देख 1930 में। अल्लामा इकबाल इज़ द बेस्ट रिमेंबर्ड एज द फिलोसफर पोइट बट ही वाज ऑल्सो लेट पीछे की पिक्चर सही आ रही है, ठीक है, अच्छा, बेस्ट रिमेंबर्ड एज द फिलोसफर पोइट, वो फ़लसफ़ादान भी थे, शायर फ़लसफ़ादान शायर थे, बट ही वाज ऑल्सो jurist, a politician, a social reformer and a great Islamic scholar. He was given the title of the Shair Mashriq or the poet of the nation. देखिए, दो इंग्लिश में नाम लिखा और उर्दू में भी लिखा हुआ है। And he wrote many revolutionary poems in the Urdu and the Persian, फारसी और उर्दू, देखिए उर्दू एंड फारसी दोनों में उन्होंने पोएम्स लिखी थी। Throughout the poetry he wanted the Muslim to gain an education and realize their ट्रू पोटेंशियल, यानी वो क्या, उन्होंने मुसलमानों के और नौजवानों को ख़ास तौर पर उन्हें बताया था कि उनमें पोटेंशियल इतना है कि वो एक अलग कौमियत, जो अलग मुल्क अपने लिए बना सकें। पेज नंबर 40 पे आते हैं। पेज 40, हिज पोइट्री मेड इंडियन नेशन पेट्रियाटिक, उनकी पोइट्री की वजह से ना मतलब उनमें वतन की मोहब्बत जागी थी, जो मुसलमान थे, इंडिया के मुसलमान। ही रिमाइंडेड देम ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड स्ट्रांगली इनकरेज देम टू स्टैंड अप एंड द बोल्डली फेस लाइफ्स चैलेंजेस। उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने बताया भी था कि मतलब मुसलमान जो हैं वो एक मतलब
मजबूत कौम है। उन्हें बताया कि इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बताया कि मतलब मुसलमान इस्लाम और इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है और मुसलमान कितना मतलब ऐसा नेक मुसलमान नेक होना चाहिए। इनकी एक पोइम भी है ना, वो जो होते जो मुसलमान भी एक मतलब मुझे वो नज़म याद नहीं आ रही, पूरी नज़म है। उन्होंने उस नज़म में उन्होंने नौजवान को याद कराया कि तुम जो है तुम एक मुसलमान हो, ठीक है, इस्लाम की एक खूबसूरती, तुम एक मुसलमान, तुम्हारा ताल्लुक़ जो है इस्लाम मज़हब से है। अच्छा, मर्द हर लहज़ा मोमिन की नई आन नई शान, वो वाला जो नज़म आपको याद अगर हो, फिर कभी इंशाल्लाह मैं वो उसकी वीडियो बनाऊँगी। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, ये वाली नज़म जो है, ठीक है, ये है। मैं इसको एक दफ़ा आपकी बताऊँगी, उसके नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं आपको वीडियो बना दूँ इसके लिए। हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनकी जो काम उन्होंने किया था, जो पोइट्री वगैरह और जो उनके फ़लसफ़ा वगैरह लिखते थे, तो उसको बहुत से ज़बानों में उसका तर्जुमा किया गया। अच्छा, ऑल्दो इकबाल डिड नॉट लिव टू सी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही डाइड। उन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए तो देखा, लेकिन पाकिस्तान को बना हुआ नहीं देखा। मतलब स्ट्रगल में तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम वो नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो 938 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जो बना था वो 47 में बना था। 21 अप्रैल 1938 को डेथ उनकी हो गई थी। पाकिस्तान इज कंसिडर टू बी हिज ड्रीम कम ट्रू, यानी उनकी ख्वाबों का मतलब उनकी जो उन्होंने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर है। पाकिस्तान उनकी ख्वाबों की ताबीर है। जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ताबीर वो सामने पाकिस्तान की सूरत में आया। Qadism and other leaders from the Muslim League built their struggle on Sir Sayyid's two nation theory and Allama Iqbal dream। यानी पाकिस्तान जो है ना वो जो है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बने, मतलब जो टू नेशन थ्योरी के से बेस था और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों पे बेस था, ठीक है। फिर और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको जो उनकी ख्वाबों की ताबीर उनको हमें दी। द रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? माइनॉरिटीज़ मतलब जो जिनकी नंबर इन द कम नंबर में होते, थोड़े होते हैं, थोड़े होते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में जो थोड़े लोग कौन कौन से हैं? क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। ग्रुप इज़ कंसिडर टू बी द माइनॉरिटी व्हेन इट इज़ लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमारे फ्लैग के अंदर जो वाइट कलर है ना वो माइनॉरिटीज़ को शो करता है, ठीक है। पॉपुलेशन द नंबर्स एंड द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान इंक्लूड द हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट। बिफोर पार्टीशन इन द 1947 मुस्लिम लीग वर्कड फॉर द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज एज ऑन ऑल पॉलिटिकल काउंसिल्स। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले भी माइनॉरिटीज़ को जहन में रखा हुआ था। तो दे स्पोक अगेंस्ट द इनजस्टिस टू एनी कम्युनिटी एंड प्रेशराइज द ब्रिटिश फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब उन्होंने भी जो पाकिस्तान बनने के लिए और हमारे जो वो थे लीडर थे उनका साथ दिया था। दीज डिमांड्स मेड minorities in the subcontinent to organize themselves like the Muslim and become their allies. They thought that their future was less safe under the leadership of Hindu-dominated Congress, and therefore leader of the All India Christian Association, दीवान बहादुर सिंगा, क्या नाम था उनके जो माइनॉरिटीज़ का जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो लीडर था उसका नाम था दीवान बहादुर सिंगा, डिक्लेयर दैट द क्रिश्चियंस थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट शुड बी काउंटेड विद मुस्लिम एट टाइम। देखिए उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों का ऐसे साथ दिया कि उन्होंने कहा हमें ना मुसलमानों के साथ काउंट किया जाए, उनके साथ काउंट के उनके मुल्क में जाएंगे। काउंट विद द मुस्लिम्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन का मेड इन जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वो जब मुसलमानों को काउंट करें तो मुझे हमें भी उनके साथ काउंट करें। अच्छा, जोगेंद्रा नाथा मेंडाल द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसे बनाया था? कायद-ए-आज़म ने जोगेंद्रा नाथा मेंडाल, ये भी माइनॉरिटी में आते थे। एंड ही ऑल्सो promised the religious minorities of the Pakistan that they will be free to allow their religion and that they will share equal rights as any other citizen of the Pakistan। और कायद-ए-आज़म ने उनको ये यकीन दिलाया कि और पाकिस्तानियों की तरह उनके भी अलग से हकूक़ होंगे माइनॉरिटीज़ के। जब वो सिख हो, क्रिश्चियन, आप देखें यहाँ पर सिख जो अपनी इबादत करने के लिए आते हैं
उनका जो अपना मंदिर है उधर आते हैं, और हमारे मुल्क में काफ़ी सारे मंदिर भी, चर्च भी हैं। तो कहते थे हमने उन्हें पूरा हक दिया था, फ्री मतलब उनका तो यू आर फ्री टू फॉलो योर रिलीजन, कि अपना मज़हब को फॉलो करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक है, और ये इस्लाम में भी ये चीज़ है। मैनी रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप opted to remain in Pakistan rather than move to India after the independence in 1947। इन बहुत से क्रिश्चियन और हिंदू सिख जो भी थे, उन्होंने ये मतलब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ रहना है पार्टीशन के टाइम पे। रिच फैमिलीज फ्रॉम द माइनॉरिटीज लाइक द पारसीज हेल्प द न्यूली फॉर्म कंट्री टू सेट अप इंडस्ट्रीज, देखें, और प्रेस, यानी जो ज़रा से अमीर माइनॉरिटीज़ थे ना, उन माइनॉरिटीज़ थे, उन्होंने जो अपने पैसे से मदद की थी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए से और प्रेस बनाने के लिए। इंटरनेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टुडे 10 सीट्स, अब देखिए ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 सीट किसके लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए। सीट्स आर रिजर्व फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने से क्वेश्चन आंसर्स कॉपी के अंदर से करने हैं, और बेशक आपको बुक से आंसर, कोशिश किया करें कि जो आंसर है बुक में से याद किया करें। यहाँ से लेके ना निशान तो मैंने लगा दिया, फिर अपने वर्ड्स में किया करें, और यह बुक में से याद कर लिया करें, तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर अगले, अब इसको गौर से देख लें इस वीडियो को, फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।